नमस्कार। श्री 10 महाविद्या साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज शत्रु को दंडित करने का मैं एक प्रयोग बता रहा हूँ। हालांकि ये प्रयोग खासकर अगर कोई बगला साधक भी हो तो भी उसको दंडित किया जा सकता है इस प्रयोग से। और हम अपने सभी साधक को ये कहना चाहेंगे कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर ये प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये परम सत्ता है, आपको भी नुकसान पहुंचा देगा। तो आप सोच समझ करके ही इसका प्रयोग करें। और आप जो भी काम बनाने के लिए संकल्प लेकर के इसका प्रयोग करेंगे वो काम निश्चित रूप से सफल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये जांचा परखा हुआ प्रयोग है। लेकिन अगर दंड विधान के अंतर्गत इसको चलाएंगे तो फिर बहुत सोच समझ करके इसको चलाएं, क्योंकि व्यक्ति अगर निर्दोष होगा तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, ये निश्चित है। आप भी उस दंड विधान में घसीटे जाएंगे। इसलिए हम बार बार ये कहेंगे कि बहुत ही सोच समझ करके ये प्रयोग करना, अगर दंड विधान में करना तो। दूसरा नंबर, एक चीज़ हम और बताएंगे अपने साधकों को कि अहंकार जो होता है वो मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है। एक वाक्य सामने आया है तभी बोल रहा हूँ। कल एक मेरी शिष्या है जिससे मेरा फ़ोन पर बातचीत हो रहा था। उस समय मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने माता का आवाहन कर दिया उसके ऊपर। मुझे पता था कि माता जी जो है इसके ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी साधिका है। और हालांकि वो मेरी छोटी बहन है, राजस्थान की रहने वाली है वो। तो उसके ऊपर माता आती हैं, ये मेरे को पहले से पता था, लेकिन फ़ोन पर बात करते करते मैंने आवाहन कर दिया, माता आ गई। और किसी एक साधक के विषय में मैंने माता से सवाल कर दिया और उस साधक का नाम सुनते ही माता इतने तेज़ी से भड़की। उन्होंने कहा कि इसने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया है, इसको हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। साफ साफ माता ने बोल दिया। हालांकि मैंने उस साधक को बिल्कुल नहीं बोला है कि ऐसी ऐसी बात है तेरे विषय में, मैंने ऐसे जाना है, ऐसे माता श्री से सवाल करके मैंने बिल्कुल नहीं उसको बताया है। और मेरा उससे कोई बातचीत भी नहीं है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। मैं क्या कौन किसके पचड़े में पड़े, फालतू क्या लेना देना। तो शक्ति के मद में चूर होकर के शक्ति का दुरुपयोग करना, ये आपके विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए अगर आपके मन में अहंकार की भावना अगर पनपती है तो आप अपने आप को एक दिन भूखा रखो, प्रायश्चित करो, संकल्प लो कि हमारे में अहंकार ना आए। उस जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करो कि अहंकार हमें छूने ना पाए। और शक्ति के ऊपर घमंड बिल्कुल ना करो। घमंड है क्या? घमंड ही माता श्री का भोजन है, वो खा जाती है। घमंड को भी खा जाती है और घमंडी को भी खा जाती है वो। कल का जो मैंने सुना था उस साधक के विषय में, उससे मुझे लग गया साल 2 साल बस उसका इतना ही उसके पास समय है। अगर वो नहीं सुधरा तो जाएगा, वो कोई नहीं बचा पाएगा। तो ये हाल था, तभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। दूसरा नंबर, अधर्मी का साथ देने वाला जो होता है वो भी अधर्मी ही होता है। अब ये दृष्टांत मैं बता रहा हूँ।
कर्ण बहुत बड़ा धर्मात्मा था। कर्ण बहुत बड़ा धर्मात्मा था, अधर्मी का साथ दे रहा था, विनाश हो गया, बचा नहीं, कोई नहीं बचा पाया उसको। अधर्मी का साथ दिया, विनाश हो गया उसका, कोई नहीं बचा पाया। तो अधर्मी का साथ देने वाला भी अधर्मी होता है, इसलिए बगैर जांच पड़ताल किए, बगैर दोनों पक्ष का जाने, किसी को भी किसी एक के विषय में दोषी नहीं समझ लेना चाहिए। अगर आप किसी पचड़े में पड़ते हैं तो दोनों पक्ष को जानिए। किसी एक पक्ष को लेकर के आप अगर ये निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि फलाना दुष्ट है, तो ये बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसा गलतफहमी में ना रहें। हम अपने सभी साधकों को यही कहेंगे कि बिना मतलब के किसी पचड़े में टांग नहीं लगाना चाहिए। किसी के फटे में टांग मत अड़ाओ, क्या ज़रूरत है। पिछले महीने की घटना है, एक महाराष्ट्र की नासिक की है लड़की, उसका फ़ोटो आया मेरे पास। फ़ोटो देख करके कलेजा कांप गया, ये लड़की है कौन। जिसने फ़ोटो भेजा उसको मैंने फ़ोन लगाया कि भाई ये है कौन। तो उसने बताया, गुरुजी इसका अपना ही घर में ये दुर्दशा हुआ है, उसके अंग अंग में पाइप लगे थे, हॉस्पिटलाइज थी वो लड़की, 27-28 साल की लड़की थी। जब सारा माजरा समझ में आया, फिर मैंने शिष्य को बोला कि इसका ये दुर्दशा किसने किया, तो इसी का रिश्तेदार ने किया है। मैं कहा वो राक्षस है कि आदमी है, इंसान है। तो गुरुजी जो समझिए आपको, आप ये राक्षस ही है। मैं कहा फिर दे दिया आदेश। मैं कहा माता श्री को दे दो। मैंने अपने साधक को साफ साफ बोला कि आज बेसन का लड्डू माता श्री को भोग ना लगाओ, आज उसके नाम का भोग लगा दो। बोल दो माता श्री को कि ऐसा राक्षस है अगर, ये समाज के लिए खतरा है। 1 महीने नहीं हुए थे, 6 फरवरी को बस हो गया उसका काम, महीना दिन भी नहीं हुआ है। तो ये ऐसी प्रचंड शक्ति है जो प्रार्थना मात्र से काम होता है यहाँ पर। तो इस शक्ति का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और बिना मतलब का किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। और हम अकारण किसी से युद्ध नहीं करते हैं। हमारे ऊपर अगर कोई अन्याय या अत्याचार करेगा, भीषण अत्याचार करेगा, जो हमारे बर्दाश्त की क्षमता से बाहर होगा, तभी हम किसी के पीछे पड़ते हैं, वैसे नहीं पड़ते हैं। किसी के फटे में हम बिना मतलब का टांग नहीं अड़ाते। और जिसके पीछे अगर हम पड़ते हैं तो फिर मैं तन मन और धन से युद्ध लड़ते हैं अच्छी तरह। और जिसको हमसे शत्रुता का भाव रखना हो, उसको पहला वार करने का भी छूट देते हैं। पहला वार भी तुम करो। शत्रु ने पहला वार हम पर किया था, तभी शत्रु को आज उस दुर्दशा पर पहुंचाए हैं। और हम जानते हैं कि हम कितने दुर्दशा पर उसको पहुंचाए हैं, वो चीज़ हम जानते हैं अच्छी तरह से। और उसको नहीं छोड़ेंगे, उस शत्रु को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो क्षमा याचना करे, नहीं तो उसको जमलोक भेजेंगे। और इस बीच में जिसको आना हो आ जाए, जिसको जितना दिन युद्ध लड़ना हो हमसे तैयार बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं अपने को। इस परम सत्ता का कोई गलत उपयोग किसी को नहीं करना चाहिए, और किसी के मन में ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हम इस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। न हम कर रहे हैं
न हमारे कोई साधक करेंगे। और जो हमारे साधक अगर करेंगे दुरुपयोग तो माता श्री जाने, उसका फल परिणाम भी वही भुगतेंगे। वो हमारे हैं कुछ साधक जो दूसरे के फटे में लगाते हैं, अपना अड़ाते हैं टांग, कूद जाते हैं लड़ाई में, तो बिना दोनों पक्ष को जानते हुए बिल्कुल नहीं। तुम कौन होते हो फैसला करने वाला भाई? कौन है गलत कौन है सही? अगर सही गलत का ही जानकारी करना है तो फिर दोनों को सामने बिठाओ, पूछ लो, दोनों से पूछ लो। और नहीं तो फिर मुझे मत बताना ये हो गया वो हो गया। अब हम सीधा आते हैं विषय पर। आज का जो ये प्रयोग है, ये माता पीताम्बरा का माला मंत्र या ब्रह्मास्त्र माला मंत्र और वज्रंग बाण का पाठ, संयुक्त पूजा होगा माता का। इसकी विधि यह है कि एक बाजोट लगाएं जो आपके नाभि से ऊपर हो, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाएं, एक फोटो भगवान शिव का लगाएं, एक फोटो माता श्री बगलामुखी का लगाएं और एक फोटो हनुमान जी का रखें। 6 दीपक रखें। एक दीपक गणेश जी के नाम से घी का जलेगा, गुरुदेव के नाम से घी का जलेगा और महादेव के नाम से घी का जलेगा। चौथा दीपक जो है बाबा भैरवनाथ के नाम से सरसों तेल का, श्री हनुमान जी के नाम से सरसों तेल का और माता बगलामुखी के नाम से सरसों तेल का। ये दीपक इतना जलेगा, 6 दीपक जलेंगे। अच्छा, सभी दीपक के सामने 2-2 पेरा, यानी कि पेरा का भी रंग पीला होना चाहिए, 2-2 पेरा रखें। या अगर पेरा पीला ना मिले तो माता बगलामुखी के लिए बेसन का लड्डू ले लें, बाकी सभी देवताओं के लिए पेरा ले लें। अच्छा, ये भोग में हो जाएगा। और इसके बाद सभी देवी देवता का आवाहन करें। अबे हम लोगों का तो तरीका अलग है, आप अपने ही भाषा में अपना ग्राम देवता कुल देवता सभी का आवाहन कर लें, सभी को प्रणाम कर लें। और हम लोगों का तरीका है कि ओम श्री मनम महागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यांग नमः, उमा महेश्वराभ्यांग नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यांग नमः, सची पुरंदराभ्यांग नमः, माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वे देवेभ्यो नमः, सर्वे ब्रह्मणेभ्यो नमः, ओम अवेघ्नमस्तु। तो हम लोग इस तरह से बोल करके सभी देवताओं को प्रणाम करके इसके बाद पूजन का शुभारंभ करते हैं। और आप जिसको संस्कृत का ये श्लोक का अगर जानकारी ना हो तो वो अपने भाषा में सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के मन से पूजन आरंभ करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं का वहाँ पर विराजमान सभी देवी देवताओं का को फूल अक्षत चढ़ा के पूजा करके भोग लगा के और एक माला श्री गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपति नमः या वक्रतुंडाय हुं। इसके बाद एक माला अगर गुरु मंत्र है आपके पास तो गुरु मंत्र का कर लें। इसके बाद एक माला भैरव मंत्र का कर लें। इसके बाद 21 पाठ बजरंग बाण का और 21 पाठ माला मंत्र का करें। दंडात्मक कार्रवाई में 21 दिन का ये संकल्प चलेगा, अनुष्ठान चलेगा। और बाकी अगर कोई काम फंस रहा हो, किसी काम के लिए संकल्प कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इस विधान को कर रहे हैं, तो 11 दिन के लिए ये पूजा का अनुष्ठान करें। यह प्रयोग बिल्कुल परीक्षित है, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और पर्सनल हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 8810436642 पर संपर्क करें। और इसका बहुत सारा विधि ऐसा है जो हम सार्वजनिक तौर पर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर दुष्टों को हाथ लग गया तो मुसीबत खड़ा कर देंगे ये लोग, क्योंकि अभी बहुत दुष्ट भरे पड़े हैं यहाँ, तो इसलिए। बाकी